सभी भक्तों को राजेश कटारिया तरफ से जय बाबा की जय सीताराम। आज हम भाई आपको ले चलते हैं बालाजी भवन मेहंदीपुर बालाजी धाम के दर्शन कराने। तो यहाँ कुछ नियम हैं, जो भी यात्री यहाँ जाता है तो सबसे पहले वो नियम मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर भी जो यात्री दर्शन के लिए जाता है तो वो ध्यान रखे, किसी भी पेशी के साथ छेड़खानी ना करे। और यहाँ पर 2 दिन या 3 दिन जब तक आप ठहरेंगे, गंठा लहसुन हींग खाना मना है। इसके अलावा यहाँ पर आप मंगलवार और शनिवार 2 दिन बहुत भारी भीड़ लगती है। वैसे लोग हर दिन यहाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ पर भूत प्रेत या अन्य किसी भी तरह की बाधा हो, उसके लिए उसका निवारण हेतु यहाँ पर लोग जाते हैं। और यहाँ पर ऑल इंडिया से लोग आते हैं, और कई बार तो हमने देखा विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पहले जो सिस्टम था वो सारा सिस्टम बंद हो चुका है, उसको बदल दिया गया है। पहले तो यहाँ अर्जी दरखास्त लगती थी, उसमें चावल का भी भोग लगता था। इसके अलावा उसके अंदर भाई उड़द का भी भोग लगता था और दरखास्त भी लगती थी। अब यहाँ पर सिर्फ बेसन के लड्डू की अर्जी और भोग लगता है। और पहले 281 रुपये की अर्जी लगती थी, इस समय 151 रुपये की अर्जी लगती है। और बाबा सभी की यहाँ मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ भूत प्रेत के अलावा और भी अपनी मनोकामना के लिए दूर दूर से यात्री आते हैं, भक्तजन आते हैं और अपनी मनोकामना के लिए अर्जी लगाते हैं। दरखास्त तो लगती नहीं, लेकिन दरखास्त की जगह जो भोग होता है वो भोग लगता है, वो 51 रुपये का मिलता है। तो इसमें आप दर्शन करके और अपनी मनोकामना बाबा के सामने रख सकते हैं, अर्जी लगा सकते हैं। बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं जो सच्चे दिल से जाता है। लेकिन अगर जो सच्चे दिल से यहाँ पर नहीं जाता, उसकी मनोकामना कभी भी पूर्ण नहीं होती है। तो अभी हम दर्शन के लिए गए हुए थे, तो यहाँ पर भीड़ जो है बहुत ही ज़बरदस्त मात्रा में भीड़ है। मंदिर का जो समय है, सुबह 6:15 बजे आरती शुरू होती है और 7 बजे लोगों के लिए अर्जी लगाने के लिए या भाई दरखास्त लगाने के लिए या भोग लगाने के लिए दरबार को खोल दिया जाता है। और अर्जी जो होती है वो 11:30 बजे तक लगती है। उसके बाद भोग लगता है। उसके बाद एक आधे घंटे के लिए सभी को वहाँ पर रोक दिया जाता है, अंदर कोई नहीं जा सकता जिस समय भोग लगता है। जैसे बाबा को भोग लगा दिया जाता है, भोग लगाने के बाद फिर लोगों के लिए फिर दरबार खुल जाता है। तो उसके बाद अर्जी तो लगती नहीं है, लेकिन बाबा का भोग जो है लड्डू से आप लगा सकते हैं, या भी अपनी मनोकामना के लिए अर्जी तो नहीं लगेगी, लेकिन दरखास्त नुमा जो होता है वो 51 रुपये का भोग भी मान लो उसको और दरखास्त भी मान लो, तो वो पूरा दिन भर चलती है। दोपहर तक ज़्यादा भीड़ रहती है। दोपहर के बाद आसानी से भक्तजन दर्शन कर सकते हैं। दोपहर तक दर्शन करने के लिए आपने 2 से 3 घंटे, कई बार तो 4 घंटे लाइन में लगना पड़ जाता है। यहाँ पर बालाजी का और भैरव का और प्रेतराज का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बारे में कभी डिटेल से वीडियो फिर बनाएंगे। और बाबा के भवन के सामने बिल्कुल सीताराम जी का भवन है, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाई, आप ऊपर जो होता है 3 पहाड़ वाले पे पंचमुखी काल भैरव बाबा, घाटे वाला बाबा, उसका बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान है, बहुत बड़ा महत्व होता है। वहाँ पर जितने भी भूत प्रेत की बाधा से हैं उनका सभी का निवारण वहाँ ऊपर भी होता है। और इसके अलावा फिर यहाँ पर एक बहुत ही स्थान को मान्यता दी गई है, वो है गणेशपुरी जी की समाधि। लेकिन इस समय वहाँ पर काम चला हुआ है, वो समाधि को वहाँ से हटा दिया गया है। और साथ ही साथ किशोरपुरी जी महाराज जी की भी समाधि के लिए स्थल का
चयन हो चुका है, उसका जो चबूतरा बोलते हैं, दोनों के चबूतरे बन चुके हैं, लेकिन अभी मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है, उसके लिए अभी समय लगेगा। तो वहाँ पर ना तो आप दर्शन कर सकते अभी और ना भोग लगा सकते। तो वहाँ तो अभी कार्य चल रहा है, लेकिन बाकी जगह पूर्ण रूप से भगतजनों के लिए दरबार खोल दिया गया है, क्योंकि कोरोना के चलते दरबार काफ़ी टाइम से बंद रहा था, भीड़ को वहाँ नहीं जमा होने दिया जा रहा था। और बाबा का भी भवन जो है, बालाजी का भी जो स्टार्टिंग वीडियो हमने की थी वहाँ से आपको वो भवन भी दिखाई दे रहा होगा, इसका भी पूर्ण रूप से चेंजिंग कर दी है, लेकिन अभी भी ये काम फाइनल नहीं हुआ है। जैसे भी ये काम फाइनल होगा तो हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे। तो अभी देखिए, आप भीड़ का नज़ारा देखिए, भीड़ बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है। ये सेवाकुंज धर्मशाला है, यहाँ बहुत बड़ी धर्मशाला है ये। यहाँ पंडित मुरारी लाल हमारे जो गुरुजी हैं, उनकी संगत हर 6 महीने जाती थी, यहाँ यहीं पर रुकती थी। यहाँ हवन का भी जगह है और यात्रियों के लिए काफ़ी जगह है, क्योंकि हमारे गुरुजी जो थे उनकी जो संगत थी वो हज़ारों में संख्या थी, वो हज़ारों आदमी जाते थे। तो और किसी धर्मशाला में रुकने की जगह नहीं थी, यहीं एक बड़ी धर्मशाला है जिसमें हर चीज़ की सुविधा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धर्मशाला भी हैं। यहाँ पर 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक कमरे की अलग अलग धर्मशालाओं के अनुसार आप एक रात के लिए ले सकते हैं। कई धर्मशाला ऐसी भी हैं जहाँ पर आप 50 रुपये में भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ इतनी सुविधा नहीं है। अगर आप ज़्यादा सुविधा लेना चाहें तो आपको एवरेज जो है 400 से 500 रुपये में कमरा मिल जाता है। तो अभी आप देखिए भाई, ये भीड़ आपके सामने बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। जैसे ही आगे आगे जब चलेंगे तो भीड़ कम होती चली जाएगी, लेकिन अभी देखिए सभी के हाथों में अर्जियां हैं, भोग हैं, लोग चोला भी ले रहे हैं। इस समय चोला ले जाने का कोई बड़ा महत्व नहीं है, ना चोला ना नारियल ना आपको फूल माला, वो अंदर किसी की भी एंट्री नहीं है। जहाँ से आप मेन ग्रिल शुरू होती है, जहाँ से जाल शुरू होता है, वहीं पर सभी सामान ले लिया जाता है। अंदर सिर्फ आपको भोग या अर्जी ही स्वीकार होती है अंदर ले जाने के लिए। 11:30 बजे यहाँ पर जो भोग लगता है, उसमें जो भी भगतजन सवामणि लगाना चाहता है तो सवामणि का भी भोग लगता है। जैसे सवामणि का भोग लग जाता है तो जो भी भगतजन सवामणि लगा रहा है वो अपनी सवामणि का वितरण उसके बाद कर सकते हैं, भोग लगाने के बाद। तो भीड़ जैसे आपने देखी है, ये क्योंकि ज़्यादा भीड़ इसलिए भी है, इस समय यूपी का आदमी बहुत ज़्यादा मात्रा में आया हुआ है। हरियाणा का आदमी और दिल्ली का आदमी ज़्यादातर जो है दशहरे से लेकर दिवाली के बीच में ज़्यादा जाता है। तो अभी श्राद्ध चले हुए थे और श्राद्ध के बाद जैसे ही नवरात्रि लगे तो पहला जो मंगल आया, उसी मंगल पे बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ जमा हुई है। लोग सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। भगतजन जगह जगह पर जयकारे लग रहे हैं, जगह जगह पर बाबा के सीताराम के गुणगान हो रहे हैं। तो इस तरह से लीजिए आप आनंद। धन्यवाद दोस्तों।